में आज हम मार्ग बुक्स में मल्टी ब्रांच या रिटेल चेन या फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट को मार्ग बुक्स में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सेंट्रलाइज्ड परचेस, ब्रांच वाइज स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच वाइज आइटम प्राइस लिस्ट, रीऑर्डर, सेंट्रलाइज्ड आइटम, सेंट्रलाइज्ड लेजर, सेंट्रलाइज्ड कस्टमर मास्टर, यूजर रोल एंड यूजर पावर, सेंट्रलाइज्ड लॉयल्टी पॉइंट्स, मर्ज रिपोर्ट्स, इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आइए अब पहले जानते हैं कि मल्टी ब्रांच क्या है। इसे जानने के लिए आइए मिलते हैं सुमित से। सुमित का दिल्ली में फार्मा का बिजनेस है, यानी दिल्ली में हेड ऑफिस है और दिल्ली की अलग अलग लोकेशंस पर इनकी केमिस्ट शॉप की ब्रांचेस है और ये ज्यादातर अपनी अलग अलग ब्रांचेस की इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीपल ब्रांचेस की रिपोर्ट्स को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि सुमित का ज्यादातर टाइम अलग अलग ब्रांचेस के डेटा को सिंक्रोनाइज करने में और कंसोलिडेट करने में ही बीत जाता है। साथ ही सुमित को बार बार अपनी उन डिफरेंट ब्रांचेस में जाना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक होता है और साथ ही ये रिपोर्ट्स मैन्युअल होती है, जिसकी वजह से डेटा मिसमैच के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे डेटा प्रॉपर एनालाइज भी नहीं हो पाता और ये भी सही से पता नहीं चल पाता है कि कौन सी ब्रांच में परचेस, सेल और इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते कि कौन सी ब्रांच में क्या एक्शन लेना है। और सुमित की तरह यही परेशानी ज्यादातर बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में काफी इफेक्ट पड़ता है, जो कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए काफी पेनफुल हो सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए मार्ग बुक्स ने मल्टी ब्रांच का ऑप्शन दिया है, जिससे आप अपने हेड ऑफिस से ही अपनी ब्रांचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी ब्रांचेस है उनमें एचओ ही मटेरियल ट्रांसफर करता है और हो सकता है ब्रांच से भी एचओ के पास मटेरियल ट्रांसफर हो और सब कुछ हेड ऑफिस से ही सेंट्रलाइज्ड रहता है, जैसे आइटम मास्टर, रिपोर्ट्स, लेजर मास्टर एटसेट्रा। और इसी के साथ अगर आपकी ब्रांच सेम स्टेट में है और आप सेम स्टेट में अपनी उन ब्रांचेस को सेल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टॉक इशू की एंट्री जनरेट कर देगा और अगर ब्रांच स्टेट के बाहर है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेल बिल की एंट्री जनरेट कर देगा। तो इस तरह सारा काम ऑटोमेट होने से एरर के चांसेस 0 हो जाते हैं। आइए अब मार्ग बुक्स में इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए पहले आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल रूम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ब्रांच सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट नाम से ऑप्शन शो होगा। इस ऑप्शन को यस करके इनेबल कर लेंगे, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। अब मल्टी ब्रांच इनेबल करने के बाद आप मास्टर मेन्यू में आएंगे तो आप देखेंगे ब्रांच मास्टर का ऑप्शन यहाँ इनेबल हो गया है। ब्रांच मास्टर पर क्लिक करते हैं, जिसमें आपको ब्रांच लिस्ट, प्राइस लिस्ट और ब्रांच ट्रांसफर ये ऑप्शंस शो होंगे। ब्रांच लिस्ट से आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट से आप अपनी ब्रांचेस के लिए अपने अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट क्रिएट या मेंटेन कर सकते हैं और ब्रांच ट्रांसफर से आप अपनी ब्रांचेस में स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए अब ब्रांच क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप ब्रांच लिस्ट पर आएंगे, क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और पैन इंडिया में जहां भी आपकी ब्रांचेस है उन्हें आप क्रिएट कर लेंगे। अब मान लीजिए आपकी एक ब्रांच दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है, यानी सेम स्टेट में है, तो आप ब्रांच नेम में लक्ष्मी नगर मेंशन कर लेंगे। फिर एड्रेस, कंट्री, स्टेट और पिन कोड मेंशन कर लेंगे। फिर अगर चाहे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स बॉक्स में क्लिक करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर लेंगे। फिर मोर इन्फो बॉक्स में क्लिक करके टैक्स डिटेल, लाइसेंस इन्फो और अदर इन्फो फिल कर लेंगे। फिर आप अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है टैक्स टाइप, जो आपकी कंट्री के बेस पर ऑटो सिलेक्टेड होगा। फिर है अलाउ शेयरिंग। आप जैसे ही अलाउ शेयरिंग बॉक्स में क्लिक करें तो यहाँ आपको एजेंसी और प्राइस लिस्ट शो होंगी। एजेंसी से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अपनी इस ब्रांच को किन एजेंसीज के प्रोडक्ट्स सेल करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं। उन एजेंसीज को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम ऑल एजेंसी सेलेक्ट करके ओके करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस लिस्ट। इसका मतलब है कि जो ब्रांच आप क्रिएट कर रहे हैं उस ब्रांच में कौन सी प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी। हो सकता है मुंबई में कुछ और प्राइस लिस्ट है, गुजरात में कुछ और प्राइस लिस्ट है, तो आप रीजन वाइज या ब्रांच वाइज भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं और उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट यहाँ मेन कंपनी सेलेक्ट होगी, जिसका मतलब है कि हेड ऑफिस में जो प्राइस लिस्ट सेट होगी उसी प्राइस लिस्ट पर ही इस ब्रांच की आइटम्स सेल होंगी।
और प्राइस लिस्ट बनाना हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे और अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी ब्रांच आपकी मेन कंपनी के अंडर क्रिएट हो गई है। अब आपकी ये ब्रांच हेड ऑफिस से अलॉट की गई कंपनीज के प्रोडक्ट्स की परचेज चढ़ा सकते हैं और आप जो प्राइस लिस्ट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उन अलॉटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी ब्रांच क्रिएट करते हैं जो स्टेट के बाहर है, यानी कि हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच दिल्ली के बाहर है, सपोज पंजाब में है। तो इस तरह से आप मार्ग बुक्स में अपने अकॉर्डिंग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कंपनी नाम के आगे दिए डाउन एरो पर क्लिक करके ब्रांचेस में स्विच कर सकते हैं। तो जैसे लक्ष्मी नगर पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ब्रांच का रियल टाइम डैशबोर्ड शो होगा। इसमें आपको ब्रांच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो सब यहाँ लाइव रिफ्लेक्ट होती रहेगी। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि आप हेड ऑफिस से कैसे अपने ब्रांच की प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट का मतलब है कि जैसे अगर आप दिल्ली में ब्रेड 40 रुपए की सेल करते हैं और मुंबई में 50 रुपए की सेल करते हैं, यानी कि अगर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी अलग है, तो उस केस में आपको दिल्ली और मुंबई दोनों ब्रांचेस में प्राइस लिस्ट को लोकेशन के हिसाब से सेट करना होगा। और प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए आप मास्टर से ब्रांच, मास्टर से प्राइस लिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्राइस लिस्ट की विंडो ओपन होगी। आप चाहे तो यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके न्यू प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेस आपने क्रिएट की है वो आपको यहाँ शो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर या स्पेशल प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, तो जिस ब्रांच की आप प्राइस लिस्ट को सेट करना चाहते हैं उस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में आपको सभी कंपनीज के प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे जिसमें आप डील करते हैं। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिन भी प्रोडक्ट में प्राइस लिस्ट अपडेट करना चाहते हैं, लिस्ट से उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके प्राइस में मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी नगर ब्रांच A to Z गोल्ड कैप इस मेडिसिन को डिस्काउंट में 150 रुपए में सेल करे, तो यहाँ A to Z गोल्ड कैप का सेल रेट मेंशन करते हैं 150। तो इस तरह से प्राइस लिस्ट सेट कर लेंगे और प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो प्राइस लिस्ट सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अब जिस ब्रांच के लिए आपने प्राइस लिस्ट अपडेट की है, जैसे हमने लक्ष्मी नगर ब्रांच की प्राइस लिस्ट अपडेट की है और अब हम चाहते हैं कि लक्ष्मी नगर ब्रांच में ये अपडेटेड प्राइस लिस्ट शो हो, तो उसके लिए ब्रांच लिस्ट पर आएंगे। उस ब्रांच के आगे दिए एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि अलाउ शेयरिंग में प्राइस लिस्ट फील्ड के ड्रॉप डाउन में आपने अभी जो प्राइस लिस्ट अपनी इस ब्रांच के लिए क्रिएट की थी वो नाम यहाँ शो हो रहा है, लक्ष्मी नगर। आप यहाँ से इस प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। आइए अब देखते हैं कि आप कैसे अपने हेड ऑफिस से अपनी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप हेड ऑफिस से ब्रांच मास्टर से ब्रांच ट्रांसफर पर आएंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ब्रांचेस शो हो जाएंगी और साथ ही उन ब्रांचेस का स्टेट शो हो जाएगा। और अब यहाँ सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि किस ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करना है। आप ध्यान देंगे कि अगर आपकी एक ही सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस है और जीएसटी नंबर सेम है, तो उस केस में स्टॉक इशू की एंट्री जनरेट होती है। और अगर आपका जीएसटी नंबर डिफरेंट है या अगर आपकी ब्रांच डिफरेंट स्टेट में है, तो उस केस में सेल इनवॉइस जनरेट होगा। और इस कॉन्सेप्ट को मार्ग बुक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको सॉफ्टवेयर में ही प्रोवाइड कर दिया है, जहां आपको या आपके ऑपरेटर को सोचना नहीं पड़ेगा कि ब्रांच ट्रांसफर के वक्त सेल इनवॉइस बनेगा या स्टॉक इशू बनेगा। ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिसाइड कर लेगा और ये हमारी यूएसपी है। तो अब आप यहाँ से उस ब्रांच पर क्लिक करेंगे जिस ब्रांच में ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी नगर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली स्टॉक इशू की विंडो ओपन कर दी है, क्योंकि ये सेम स्टेट की ब्रांच है। और अब आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आप इस ब्रांच को इशू करना चाहते हैं, फिर क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक इशू की एंट्री जनरेट कर लेंगे। और अगर आपकी ब्रांच स्टेट के बाहर है, मतलब अगर हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच पंजाब में है, तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेल बिल की विंडो ओपन कर देगा। और अब आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आप इस ब्रांच को सेल करना चाहते हैं, फिर क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेल बिल की एंट्री जनरेट कर लेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद अब अगेन ब्रांच ट्रांसफर पर आते हैं तो आप देखेंगे
जो भी ब्रांच ट्रांसफर की एंट्रीज होंगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है कि किस ब्रांच से कौन सी ब्रांच में सेल हुई है, उसका बिल नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप, वैल्यू और स्टेटस देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ स्टेटस में ट्रांजिट दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि अभी ये रास्ते में है। अप्रूव्ड, इसका मतलब है कि ब्रांच को रिसीव हो गया है, और रिजेक्ट का मतलब है कि ब्रांच ने रिसीव ही नहीं किया है। इसके बाद अब देखते हैं कि जिस ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर किया है, जब उस ब्रांच को स्टॉक रिसीव होता है तो उस केस में वो क्या करेगा। तो जैसे किसी ब्रांच पर स्विच करते हैं, फिर यहाँ ब्रांच मास्टर पर आते हैं, तो आप देखेंगे ब्रांच को केवल पेंडिंग ब्रांच लिस्ट का ऑप्शन शो होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ब्रांच को जो स्टॉक हेड ऑफिस से इश्यू हुआ है उसकी लिस्ट शो होगी। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि हेड ऑफिस से बिल नंबर 001 के प्रोडक्ट्स निकले हुए हैं और उनका स्टेटस अभी पेंडिंग है। और अब आप यहाँ से इन एंट्रीज के लिए स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एंट्री को देखना चाहते हैं तो व्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो एंट्री शो हो जाएगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, और आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आप उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद जब परचेज से स्टॉक रिसीव पर आते हैं तो आप देखेंगे ब्रांच में स्टॉक रिसीव में बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होकर शो हो गया है। इसके बाद वापस हेड ऑफिस पर आते हैं और ब्रांच मास्टर से ब्रांच ट्रांसफर पर आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई है, कौन सी रिजेक्ट है और कौन सी ट्रांजिट है। इसके बाद आइए अब मल्टी ब्रांच में रीऑर्डर के बारे में जानते हैं। रीऑर्डर का मतलब परचेज ऑर्डर से है, और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी स्टॉक का लेवल एक पॉइंट पर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि जब भी डोलो टैबलेट का स्टॉक 10 से कम हो तो सप्लायर के पास उस आइटम का परचेज ऑर्डर चला जाए, तो जिन प्रोडक्ट्स का परचेज ऑर्डर जनरेट करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली और एक्यूरेटली उन प्रोडक्ट्स के लिए रीऑर्डर जनरेट कर देता है, और साथ ही आपकी इन्वेंट्री को भी मैनेज करता है। आप हेड ऑफिस से जो रीऑर्डर जनरेट करते हैं वो ब्रांचेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर ब्रांच चाहे तो वो हेड ऑफिस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ब्रांचेस कैसे हेड ऑफिस को रीऑर्डर कर सकते हैं। रीऑर्डर जनरेट करने के लिए आप रिपोर्ट्स से इन्वेंट्री रिपोर्ट पर आएंगे और यहाँ से रीऑर्डर पर क्लिक करेंगे। रीऑर्डर की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके रीऑर्डर की सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ रीऑर्डर बेस्ड ऑन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि रीऑर्डर इनमें से आप किस बेसिस पर जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स बेस्ड, मिनिमम, शॉर्टेज बेसिस या लास्ट डे सेल्स। तो जैसे सेल्स बेस्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर आपने पहले से परचेज ऑर्डर किया हुआ है और अगर आप उसे रीऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और अगर कोई सेल ऑर्डर आया है और उसे इंक्लूड करना है तो यस सिलेक्ट करेंगे। देन आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कंपनी वाइज ऑर्डर देना चाहते हैं या सप्लायर वाइज। फिर एजेंसी सेलेक्ट करेंगे जिसे ऑर्डर करना है। फिर रीऑर्डर फॉर्मूला मेंशन करेंगे। अब जैसे हमने रीऑर्डर बेस्ड ऑन में सेल्स बेसिस सेलेक्ट किया है, तो रीऑर्डर फॉर्मूला में आप सेलेक्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने दिन की सेल्स को कंपेयर करे। तो जैसे हम चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज की सेल्स को कंपेयर करे। फिर है मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है कि अगर कोई आइटम है डोलो और लास्ट 7 डेज में 100 पीसेस सेल हुए हैं तो 100 का ऑर्डर बनाएगा। अगर यहाँ 2 कर देंगे तो 200 का ऑर्डर बना देगा, यानी जितनी क्वांटिटी सेल हुई है और जो भी नंबर आप मेंशन करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देगा। फिर है रीऑर्डर डेज फॉर, मतलब कि आगे कितने दिन के लिए ऑर्डर देना है। तो हमें 1 वीक के लिए ही ऑर्डर देना है, तो यहाँ 7 रहने देंगे। एंटर प्रेस करते हैं। एंटर करते ही सेल्स बेसिस पर जिन आइटम्स का ऑर्डर करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन आइटम्स को पिक करके ले आएगा। अब जिन प्रोडक्ट्स का रीऑर्डर जनरेट होना होगा, आप उन्हें फिल्टर करने के लिए F10 की प्रेस करेंगे, जिससे आपको केवल वही आइटम शो होंगे जिनका रीऑर्डर जनरेट होना है। आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, सॉफ्टवेयर ने उतनी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ ऑटोमेटिकली एंटर कर दी है। अगर आप चाहे तो यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ एंटर प्रेस करके सप्लायर सेलेक्ट प्रेस करेंगे, जिससे आपको केवल वही आइटम शो होंगे जिनका रीऑर्डर जनरेट होना है। आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, सॉफ्टवेयर ने उतनी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ ऑटोमेटिकली एंटर कर दी है। अगर आप चाहे
तो यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ एंटर प्रेस करके सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये ब्रांच हेड ऑफिस के लिए रीऑर्डर जनरेट कर रही है, तो यहाँ सप्लायर में हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ जो भी आइटम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाती है और साथ ही परचेज हिस्ट्री भी शो हो जाती है, और इसके बाद फिर यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली रीऑर्डर जनरेट कर दिया है। और जो प्रोसेस अभी आपने देखा, सेम उसी तरह से आप हेड ऑफिस से भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब सेंट्रलाइज्ड आइटम और सेंट्रलाइज्ड लेजर को समझते हैं। सेंट्रलाइज्ड आइटम का मतलब है कि अगर आप हेड ऑफिस में कोई आइटम क्रिएट करते हैं तो वो ब्रांच में भी क्रिएट हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अभी जैसे हमने मेन कंपनी को ओपन किया हुआ है, अब यहाँ आइटम क्रिएट करते हैं, इसके बाद ब्रांच में स्विच करते हैं। लाइक लक्ष्मी नगर ब्रांच ओपन करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर से आइटम पर आते हैं, फिर आइटम सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्रांच में भी वो आइटम क्रिएट हो गई है। इसी तरह से आप सेंट्रलाइज्ड लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं जिन्हें आप पैन इंडिया के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे एक्सपेंस के लेजर्स है, लाइक टी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, तो वो सेंट्रलाइज्ड लेजर आप हेड ऑफिस से क्रिएट करेंगे तो वो ब्रांच में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सपेंस के लेजर क्रिएट किए हुए हैं और अब ये लेजर हमें ब्रांच के साथ शेयर करना है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर शेयर करना है, तो उस लेजर के कॉरस्पॉन्डिंग शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस ब्रांच के साथ लेजर शेयर करना चाहते हैं और सेव कर देंगे, तो वो लेजर सिलेक्टेड ब्रांच के साथ सक्सेसफुली मैप्ड हो जाएगा और फिर वो लेजर सेंट्रलाइज्ड मैनेज होने लगेगा। इसी के साथ मार्ग बुक्स में आप ब्रांच वाइज कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आजकल जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वैसा ही पॉइंट सिस्टम आप मार्ग बुक्स में अपने कस्टमर्स के लिए मैनेज कर सकते हैं। और इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर कस्टमर्स के पास पॉइंट्स है तो वो फिर से परचेज करने के लिए आएंगे और इससे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और लॉयल्टी पॉइंट्स में भी कस्टमर सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि कोई भी कस्टमर आपकी किसी भी ब्रांच से परचेज करे तो उसके पॉइंट्स की डिटेल्स हर ब्रांच में फेच हो जाएगी। आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल रूम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉयल्टी सर्च करेंगे और लॉयल्टी मैनेजमेंट से यस सेलेक्ट करेंगे, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। फिर आप CRM पर आएंगे, आप देखेंगे लॉयल्टी मैनेजमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ लॉयल्टी पॉइंट्स का सेटअप करेंगे। यहाँ पॉइंट अप्लाई ऑन से सेलेक्ट करेंगे कि पॉइंट्स आइटम वाइज अप्लाई करना चाहते हैं या बिल अमाउंट पर अप्लाई करना। अगर यहाँ आइटम वाइज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि पॉइंट सिस्टम ऑल आइटम्स पर अप्लाई हो या सिलेक्टेड आइटम्स पर अप्लाई हो। और अगर बिल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो ये फील्ड डिसेबल हो जाती है, क्योंकि फिर पॉइंट्स टोटल बिल अमाउंट पर कैलकुलेट होंगे। तो जैसे बिल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, देन है पॉइंट रिडीम रेट, यानी कि कितने अमाउंट के बाद कस्टमर पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया 10 कि 10 पॉइंट्स होने पर कस्टमर इसे रिडीम कर सकते हैं। फिर है कि पॉइंट्स ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो या नहीं। नेक्स्ट है कि पॉइंट किस मेथड से कैलकुलेट हो। पहले यहाँ फ्रैक्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर मेंशन करते हैं 500 और पॉइंट मेंशन करते हैं 1। अब इसका मतलब है कि अगर बिल अमाउंट 500 है तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर बिल अमाउंट 499 होता है तो फिर पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि बिल अमाउंट 500 या उससे ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स कैलकुलेट होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है रेंज ऑफ अमाउंट। इसके थ्रू आप यहाँ क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं कि किस अमाउंट से किस अमाउंट तक कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ फ्रैक्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर मेंशन करते हैं 500 और पॉइंट मेंशन करते हैं 5 और इसका प्रोसेस देखते हैं, अपडेट करते हैं, फिर सेल बिल जनरेट करते हैं, क्वांटिटी मेंशन करते हैं और रेट एंटर करते हैं 500। तो आप देखेंगे 5 पॉइंट अर्न हो गए हैं। अगर यहाँ क्वांटिटी चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह जितना भी बिल अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स कैलकुलेट होते जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ इस पेशेंट ने या कस्टमर ने 15 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, इसके बाद पेशेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे और बिल को सेव कर देंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि कस्टमर पॉइंट्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं।
अब जैसे कि हमने लॉयल्टी सेटअप में सेट किया था कि 10 पॉइंट्स होने पर कस्टमर इसे रिडीम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस कस्टमर का अभी हमने सेल बिल जनरेट किया था, अब वही सेम कस्टमर फिर से आता है और आप फिर से उसके लिए सेल बिल जनरेट करते हैं, फिर सेम पेशेंट या कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ शो हो जाएगा कि इस कस्टमर के पास टोटल 15 पॉइंट्स है और अब इन पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए यहाँ से रिडीम पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये फील्ड्स शो हो जाएंगी। आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि ये पॉइंट्स परसेंटेज में रिडीम हो या नंबर्स में। जैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं फिर रिडीम पॉइंट एंटर करेंगे। अभी आप देखेंगे इनवॉइस वैल्यू है 150 रुपए। अब जैसे यहाँ रिडीम पॉइंट एंटर करते हैं 5 रुपए तो आप देखेंगे यहाँ अब इनवॉइस वैल्यू हो गई है 100 और साथ ही यहाँ कितने पॉइंट्स बचे हैं और पॉइंट्स इन रुपीस शो हो जाएगा। अब बिल को सेव करते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप हेड ऑफिस से अपने ब्रांच के ऑपरेटर्स के लिए पावर सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। अब रोल्स पर क्लिक करेंगे और रोल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब रोल में रोल नेम मेंशन करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लेंगे। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए आप मास्टर्स सेकंड ऑप्शंस की एक्सेस देना चाहते हैं। इसी तरह आप सेल में जिन ऑप्शंस को एक्सेस करने के राइट्स देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह परचेस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स रिपोर्ट, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एटसेट्रा से ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट रोल्स क्रिएट कर लेंगे। फिर अब ऑल यूजर्स पर आएंगे। फिर अब जिस ऑपरेटर के लिए आप पावर सेट करना चाहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर रोल पर आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि इस यूजर को इनमें से कौन सा रोल देना चाहते हैं, यानी इनमें से कौन सी पावर देना चाहते हैं। फिर यहाँ कंपनी के ड्रॉप डाउन से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि ये ऑपरेटर किस ब्रांच का है, फिर ओके करेंगे और अपडेट कर देंगे। इसके बाद आइए अब रिपोर्ट्स पर आते हैं। अब जैसे अकाउंट्स रिपोर्ट से प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं तो आप यहाँ से ब्रांच वाइज उनका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। बैलेंस शीट पर आते हैं तो आप यहाँ से ब्रांच वाइज उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। फिर अगर आप मर्ज रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री रिपोर्ट से स्टॉक स्टेटमेंट पर आते हैं तो यहाँ से आप ब्रांच वाइज उनकी स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। पहले यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं। फिर एजेंसी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जिस ब्रांच की स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट वाइज उनकी पैकिंग, यूनिट, ओपनिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी एटसेट्रा शो हो जाएगी। इसके बाद अब स्टॉक समरी पर आते हैं। फिर जिन एजेंसी की आप स्टॉक समरी देखना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से पर्टिकुलर ब्रांच की या एक साथ मल्टीपल ब्रांचेस को सेलेक्ट करके उनकी कंबाइंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ओके करते हैं तो यहाँ आपको सारी ब्रांचेस की स्टॉक समरी शो हो जाएगी और यहाँ से आप अपनी ब्रांचेस की स्टॉक समरी में कंपैरिजन कर सकते हैं और ध्यान देंगे कि जिन ब्रांचेस में ट्रांजैक्शन हुई है वो यहाँ शो हो जाएंगी। इसी तरह आप सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, लाइक डम्प स्टॉक, एक्सपायर्ड स्टॉक, नियर एक्सपायर्ड स्टॉक एटसेट्रा। फिर आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर आकर जीएसटी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप जीएसटी रिपोर्ट्स को भी मर्ज करके देख सकते हैं। जैसे जीएसटीआर 1 पर आते हैं तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ब्रांच की आप जीएसटीआर 1 रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ब्रांचेस की रिपोर्ट्स मर्ज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने मार्ग बुक्स में मल्टी ब्रांच या रिटेल चेन के कॉन्सेप्ट का डिटेल डेमो देखा। थैंक यू।